गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 64। इस वर्कशीट में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ये क्वेश्चन समझने में कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें उसकी एक भुजा, एक एंगल और दो भुजाओं का अंतर दिया हो। बेटा ध्यान से देखिए, जब आपको अंतर दिया हुआ है, अंतर किस किस के बीच में दिया हुआ है। जैसे त्रिभुज का नाम है PQR और अंतर है PR माइनस क्यू PQ, यानी इस वाली भुजा में से PR माइनस PQ, PR माइनस PQ। सपोज ये त्रिभुज है PQR PR, यानी ये वाली साइड बड़ी है। जब ये वाली साइड बड़ी है तो जो एंगल Q है ऊपर सपोज 60 डिग्री है, तो इसे हमें नीचे बढ़ाना है। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में हमेशा रखना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने स्केल रखा और 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ली। ये देखिए, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची गई है। अब हमने क्या करना है, कंपास लेनी है और उस पर इस बिंदु, मान लो ये बिंदु Q है, इस बिंदु पर हमने 60 का एंगल बनाना है। आप सभी बच्चों को 60 का एंगल बनाना आता है और आप पहले सीख चुके हो। 60 का एंगल कैसे बनता है ये अब आपको मैं बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे हमने आर्क लगा दी। अब हमने फिर से स्केल लेना है। इस तरह से हमने 60 का एंगल बना लिया। अब 60 के एंगल वाली लाइन को ही नीचे की साइड पर बढ़ा दिया। अब जब ये एंगल नीचे की साइड आ गया, अब हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर कंपास हमने खोल लेनी है, क्योंकि हमारा अंतर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस कंपास को इस बिंदु पर रखकर नीचे 2 सेंटीमीटर तक ये चाप लगा देनी है। चाप लगाने के बाद ये 2 सेंटीमीटर मिला। अब हमने स्केल से इसे मिला लिया। ये जो रेखा हमें मिली है, अब हम इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। हमने कंपास लेनी है। देखिए, इस लाइन को हमने लंब समद्विभाजन करना है, तो आधे से ज़्यादा खोल के हमने एक चाप इस तरफ लगानी है और एक चाप हमने इस तरफ, एक चाप इस तरफ लगानी है और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए एक चाप इस तरफ लगानी है। अब इसी कंपास को हमने यहाँ रखना है और सेम आगे बढ़ाते हुए इस चाप को काटना है। अगर ये सपोज जैसे ये चाप नहीं कट रही, तो हमने पुराने वाली चाप को थोड़ा बढ़ा देंगे। अगर इस चाप को थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो इसके साथ, हाँ जी, ये देखिए, इसी चाप को हम आगे बढ़ा देंगे। सेम हमने इस तरफ वाली चाप को भी इस तरह से प्रीवियस दोनों चापों को हमने कट कर लिया। ये जो अब कट करने के बाद ये जो 2 बिंदु मिले हैं, इन बिंदुओं को हम स्केल से मिला देंगे। ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं, ये वाला बिंदु, और इसके साथ ये नीचे वाला बिंदु। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम इस रेखा का लंब समद्विभाजन करेंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसने एंगल वाली लाइन को जिस बिंदु पर काटा है, उस बिंदु से हम अपना ये वाली लाइन यहाँ स्केल रख के इस तरह इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। अब ये जो त्रिभुज हमारे पास बना है, जिसे मैं अब शेडिड कर रही हूँ, इससे शेडिड हम कर लेते हैं।
वो त्रिभुज हमारा वही त्रिभुज है जो हमें चाहिए था। यानी कि ये है P और ये है Q और ये है बिंदु R। P R माइनस P Q हमें मिलेगा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है।